Hello everyone, welcome back to channel English Everyday and today we are going to start a new topic conditional sentences। अब देखिए कंडीशनल होते क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये, हम पीछे जब भी टेंसेस में कर रहे थे या मॉडल्स में कर रहे थे तो बार बार वाक्य आ रहे थे इफ वाले, यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, और हम बार बार कर रहे थे कि नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो कंडीशनल पे होगी, क्योंकि कंडीशनल जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। हम उठते ही अपने बच्चे को कहते हैं अगर तुम अच्छे मार्क्स लाओगे तो मैं तुम्हें ये खिलौना लेके दूंगा, अगर तुम अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें नहीं लेके दूंगा। तो यदि वाले वाक्य जो हैं वो हमारी स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए कि किस तरह के वाक्य होते हैं। ये कुछ इस तरह के वाक्य होते हैं, अगर वर्षा होती है तो मैच कैंसिल होगा, वर्षा होती है तो मैच कैंसिल होगा, यदि तुम दिल्ली आते हो तो तुम मुझसे मिलना, अगर मैं पक्षी होता तो उड़कर तुम्हारे पास आता, यदि मेरे पंख होते तो मैं उड़ता, यदि तुम वीडियो गेम ना खेलते तो तुम्हारी आंखें ठीक रहती। तो ये हम बच्चों को कहते रहते हैं डेली अपना कि तुम वीडियो गेम मत खेलो, यदि तुम वीडियो गेम खेलते हो तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। तो ये जो यदि वाले और अगर वाले जो वाक्य होते हैं ये कौन से होते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। इनको इंग्लिश में कंडीशनल कहते हैं और हिंदी में इन्हें कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है कि जो एक क्रिया है वो दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर करती है। देखिए यहाँ पर मैच के कैंसिल होने और ना होने की जो क्रिया है वो किस पर निर्भर कर रही है, वो वर्षा के होने और ना होने पर निर्भर कर रही है। अब देखिए मेरे पंख होते तो मैं उड़ता, तो मेरे उड़ने और ना उड़ने की प्रक्रिया किसके ऊपर निर्भर करती है, मेरे पंख होने और ना होने पर। उसके बाद अब बच्चे की आंखें ठीक रहने की वजह जो है वो क्या है, वीडियो गेम का ना खेलना। तो हिंदी में ये होते हैं संकेतवाचक और इंग्लिश में इनको कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। अब देखिए इधर कंडीशनल सेंटेंसेस संकेतवाचक, इनको यदि और अगर वाले वाक्य भी कहते हैं। सशर्त वाक्य होते हैं, इनमें एक शर्त रखी जाती है। अब कंडीशनल सेंटेंसेस के दो पार्ट होते हैं। कंडीशनल के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला होता है जैसे इफ क्लॉज और दूसरा होता है मेन क्लॉज। इफ क्लॉज यदि वाला, और इसको क्या कहते हैं, इसको आश्रित वाक्य कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में बात करें तो डिपेंडेंट क्लॉज, सुबॉर्डिनेट क्लॉज, एंटीसीडेंट क्लॉज और ये प्रेसिस क्लॉज, और इसको क्या कहते हैं पूर्व वाक्य हिंदी में। और दूसरा क्या है, दूसरा है ये मेन क्लॉज होता है, जो होता है कि इसके दो पार्ट होते हैं। तो मेन क्लॉज में क्या है, जैसे प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सुपर ऑर्डिनेट क्लॉज, कंसिक्वेंशियल क्लॉज, सक्सीडेंट क्लॉज और एडॉप्सिस क्लॉज। और ये इसको उत्तर पद भी कहते हैं, फॉलोइंग रिजल्ट। ये अर्लियर इन ऑर्डर होता है। अर्लियर इन ऑर्डर मींस ये पहले आता है, यानी कि ये शर्त पूरी करोगे तो ये होगा। तो एक इसमें पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। तो इसको क्या कहते हैं, एक इफ क्लोज होता है और क्या होता है, एक मेन क्लोज होता है। अब देखिए अगर इफ क्लोज को आप पहले रखोगे तो आपका क्या होता है, बीच में कोमा आएगा, देन आप मेन क्लोज। लेकिन अगर आप मेन क्लोज को पहले रखते हो और बीच में इफ आता है तो कोमा नहीं लगाते। अब हम बात करते हैं कि इनके टाइप्स की, ये कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहली टाइप होती है इसकी द जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल क्या होते हैं, प्रेजेंट रियल कंडीशनल होते हैं। यानी कि जैसे ये पहले से हमें ये तथ्य ज्ञात होते हैं, इनको कहते हैं प्रेजेंट रियल। हमें कुछ चीजें ज्ञात होती हैं कि जैसे कि अगर हम बर्फ को गर्म करते हैं तो ये पिघलती है, तो ये क्या है, ये पहले प्रमाणित तथ्य हैं, तो इनको क्या कहते हैं, जीरो कंडीशनल। अब दूसरा है द फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल कौन से होते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर रियल। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनके प्रेजेंट में और फ्यूचर में जिनके होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है कि इसका जो रिजल्ट है वो हो सकता है, यानी कि ये जो कार्य है ये पूरा हो सकता है। थर्ड होता है द सेकंड कंडीशनल। ये प्रेजेंट अनरियल कंडीशन होते हैं, कंडीशनल होते हैं, इनको काल्पनिक कहते हैं। ये काल्पनिक वाक्य होते हैं कि हम कल्पना करते हैं, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ता। और फिर फोर्थ होती है द थर्ड कंडीशनल, पास्ट अनरियल कंडीशनल। ये जो होते हैं ये पास्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। यानी कि इनको क्यों कहते हैं पास्ट अनरियल, कि इनमें एक रेग्रेट होता है, वो काम हो नहीं सकता, वो नहीं, बिल्कुल उसकी संभावना 0% भी नहीं है। तो ये कैसे वाक्य होते हैं,
पास्ट और रियल, ये पास्ट कनेक्टेड होते हैं, और ये जो दोनों हैं ये सारे प्रेजेंट कनेक्टेड होते हैं। तो पास्ट कनेक्टेड में होता है, कोई चांस नहीं होता कार्य के होने का। तो सबसे पहले हम करते हैं द जीरो कंडीशनल। तो सबसे पहले हम करते हैं द जीरो कंडीशनल्स। अब देखिए जीरो कंडीशनल्स क्या होते हैं। जीरो कंडीशनल वो होते हैं जिसमें ऑटोमेटिक कॉज एंड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि कार्य जो होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, हमें पहले से पता होता है कि हम ये करेंगे तो ये होगा। जैसे हम धूप में बैठेंगे तो पसीना निकलेगा, दोनों काम ही हमें पहले से पता है। और इसमें क्या आते हैं, इसमें जनरल ट्रूथ्स होते हैं, हैबिट्स होती हैं, या साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं जो पूर्व प्रमाणित होती हैं, जिनका पहले से ही पता होता है कि इनका ये कारण है और ये इनका रिजल्ट है। तो इस तरह की कंडीशन, इनका देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। इफ क्लोज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और मेन क्लोज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, या यूं कहो कि जब इफ क्लोज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और मेन क्लोज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो ये किस तरह के आते हैं, जनरल ट्रूथ्स होते हैं, हैबिट्स होती हैं, या फिर साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं इस स्ट्रक्चर के साथ। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही स्ट्रक्चर होगा, दोनों तरफ से आपने किया हुआ है। बस यहाँ इफ ऐड हो जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन V1 और SES, और इस तरह से मेन क्लोज में सब्जेक्ट V1 S और ES सिंगुलर्स के साथ बिल्कुल सेम जैसा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हो। तो फिर जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, इफ यू पुट शुगर इन हॉट मिल्क, अगर तुम शुगर मिलाते हो गर्म दूध में, इट डिसॉल्व्स, तो ये क्या होती है, घुल जाती है। तो ये सारे जो ये जीरो कंडीशनल है, हम जितने एग्जांपल्स करते हैं उतनी हमारी प्रैक्टिस होती है। तो हमें मैक्सिमम एग्जांपल करने चाहिए और खुद बनाने चाहिए। अगर ऐसा करता हूँ तो ऐसा होता है, अगर मैं ऐसा देखता हूँ तो ऐसा होता है, तो हम कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप देखिए जैसे ये वाले एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, इफ यू हीट आइस, अगर आप आइस को गर्म करते हैं, इट मेल्ट्स, तो ये पिघलती है, नेचुरल है, आप देखते हो यही होता है। इफ यू बॉयल वाटर, अगर आप पानी को उबालते हैं, इट इवेपोरेट्स, तो ये वाष्पित होता है। इफ चाइल्ड इज हंग्री, अगर बच्चा भूखा है, ही क्राइज, तो वो क्या है, रोता है। उसके बाद इफ यू ऐड 2 and 2, अगर आप 2 और 2 को ऐड करते हो, यू गेट 4। हाँ, यहाँ पे मैंने कोमा लगाया, अब इस चीज को आप नोटिस कर लीजिए कि अगर इफ पहले आता है इफ क्लॉज, तो यहाँ पे कोमा आता है, लेकिन अगर मेन क्लॉज पहले आता है और इफ बीच में क्या एज ए कंजंक्शन आता है तो कोमा नहीं आता। अब देखिए इफ वन बाइज ए कार, अगर कोई इंसान क्या करता है, कार खरीदता है, तो उसकी फैमिली खुश होती है, हिज फैमिली इज हैप्पी। इफ यू बीट ए चाइल्ड, अगर आप एक बच्चे को मारते हैं, ही वीप्स, तो वो रोता है। इट स्टार्ट्स टू स्मोक, देखिए ये वाला आप मेन क्लास पहले है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस को। इट स्टार्ट्स टू स्मोक, धुआं निकलने लगता है, इफ द इंजन गेट्स हॉट, अगर इंजन गर्म होता है। तो इसमें इफ बीच में आया तो कोमा नहीं लगा। अब देखिए इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ ए कमोडिटी, अगर किसी चीज की शॉर्टेज होती है, आपने देखा होगा कि वो चीज बाजार में कम हो गई तो उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ये आप इकोनॉमिक्स में भी करते हो कि जब शॉर्टेज होती है, जब हमारी चीजों की सप्लाई कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। तो ये क्या है, ये हमें पहले से पता होता है। तो अगर किसी चीज की कमी हो जाती है, इट्स प्राइस गोज अप, तो इसका प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। ये है हमारे जीरो कंडीशन। अब हम नेक्स्ट टाइप करते हैं, टाइप 1। तो हम पहले करते हैं टाइप 1। अब ये देखिए इससे पहले हमने किया जीरो कंडीशनल, अब हम करते हैं टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है, इफ क्लोज इन प्रेजेंट टेंस। इसमें दो क्लोज मैंने बताया कि आपको क्या होता है, एक मेन वाक्य होता है, एक इफ क्लोज होता है। तो इफ क्लोज जो है वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। इसको ओपन कंडीशन कहते हैं। अब ओपन कंडीशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें समय होता है कि ये कंडीशन पूरी हो जाएगी, और अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो एक्शन भी हो जाता है। तो इसमें एक्शन के होने ना होने की संभावना होती है, दोनों काम होते हैं। मतलब नहीं हो सकता ऐसा भी है, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना होती है कि टाइम है और इस टाइम के अंदर ये एक्शन हो जाएगा, ये कार्य पूरा हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, शर्त पूरी हो जाती है तो एक्शन के पूरा होने की भी संभावना होती है। पॉसिबल सिचुएशन इन फ्यूचर, यानी कि कोई कार्य है तो वो फ्यूचर में क्या होगा, पॉसिबल हो जाएगा। अब ये किस तरह से होते हैं, इनका स्ट्रक्चर देखिए। इफ क्लोज में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, और मेन क्लोज में क्या होता है, फ्यूचर टेंस। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस होंगे। तो पहले हम जो हम करने जा रहे हैं
वो है इफ क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब होता है। तो इफ क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और मेन क्लोज में क्या हो जाएगा फ्यूचर टेंस यानी कि विल और शैल। तो ये किस तरह से आता है ये हम बहुत अच्छे से क्लियर तब कर सकते हैं जब हम उसके बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर इफ क्लोज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ क्लोज जब इंडेफिनिट में हो तो फ्यूचर तो जो होता है मेन जो क्लोज होता है वो किस में होता है फ्यूचर में होता है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इफ यू रन फास्ट, अगर तुम तेज दौड़ोगे, यू विल कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन पकड़ लोगे। तो यहाँ पे क्या निश्चित है दोनों ही कार्य, देखो तेज दौड़ोगे, दौड़ेगा भी कब फ्यूचर में क्योंकि बात इसकी अभी चल रही है, और तुम क्या ट्रेन को भी कब पकड़ लोगे फ्यूचर में। तो ये फ्यूचर अरेंजमेंट है, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर जो होता है वो इफ क्लोज का वो इनडेफिनिट में होगा। ये बात ध्यान से देखिए, इफ क्लोज का जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। इस पे फोकस करो, ये हमारे ये वाली इस टाइप का ये पहला पार्ट है। जब हम टाइप कर रहे हैं इफ क्लोज इन प्रेजेंट टेंस, उसका ये पहला पार्ट है। यहाँ पे इफ क्लोज किस में है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इफ यू रन फास्ट, अगर तुम तेज दौड़ोगे, यू विल कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन पकड़ लोगे। इफ यू रिक्वेस्ट मी, अगर तुम मुझसे रिक्वेस्ट करते हो या तुम मुझसे रिक्वेस्ट करोगे, आई शेल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इफ शी वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करती है, शी विल पास। तो यहाँ पे देखिए मेहनत करती है तो पास हो जाएगी निश्चित है, मीन्स यहाँ पे वो समय है कि ये जो है कार्य पूरा हो सकता है। अगर ये शर्त पूरी हो जाती है, अगर वो मेहनत करती है तो वो पास हो जाएगी। इफ यू अप्लाई मास्क, अगर तुम मास्क अप्लाई करते हो, तुम अपने फेस को मास्क से कवर करते हो, यू विल नॉट गेट इन्फेक्टेड, तो तुम संक्रमित नहीं होगे, तुम कोरोना से संक्रमित नहीं होगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हमारा इफ क्लोज प्रेजेंट में ही है तो हम मॉडल्स का यूज कैसे करते हैं, तो इतना इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर में क्या होता है ये प्रेजेंट में, और ये हमने किस में किया सिंपल फ्यूचर में, लेकिन मॉडल्स का भी यूज होता है, ये हमने मॉडल्स में भी किया था। तो कैसे होता है बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है और कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं है, बस वीडियो को पूरा देखते रहिए। जैसे अब देखिए, इफ द फॉग गेट्स थिकर, अगर धुंध गहराती है, अगर फॉग ज्यादा हो जाती है, द प्लेन में लेट, तो प्लेन क्या है वो लेट हो सकता है। यहाँ पे क्या है पॉसिबिलिटी, देखिए मे क्यों आया, पॉसिबिलिटी के लिए आया, लेकिन मे भी प्रेजेंट में ही यूज होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ही देखो ये यूज हो रहा है, तो इसका क्या होगा, इसका हिंदी में अर्थ ये होगा। तो आप किसी को भी कहते हो कि अगर ऐसा है तुम लेट पहुंचते हो तो तुम्हारी ट्रेन निकल सकती है, तो इसमें क्या होगा मे यूज होगा कि अगर धुंध गहराती है तो तुम्हारा प्लेन लेट हो सकता है। अब जैसे दूसरा देखिए, इफ यू डोंट हैव यू कैन टेक माइन, इफ यू डोंट हैव, सॉरी यहाँ पे हमने लिखना था पेन, इफ यू डोंट हैव पेन, अगर तुम्हारे पास पेन नहीं है, यू कैन टेक माइन, तो तुम मेरा ले सकते हो। तो कैन यहाँ पे भी क्या है परमिशन दे रहा है, और यहाँ पे मे किस लिए आया, पॉसिबिलिटी क्या आया, संभावना है फ्यूचर में। अब देखिए, इफ यू वांट टू लॉस वेट, अगर तुम अपना वजन घटाना चाहते हो, यू शुड ईट लेस फूड, तुम्हें कम खाना खाना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है, इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, अगर तुम अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो, यू मस्ट वर्क हार्डर, तो तुम्हें थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए। तो ये हमारा स्ट्रक्चर अभी चल रहा है, इफ क्लोज इन प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो प्रेजेंट टेंस में थोड़े से और चेंजेस भी होंगे, लेकिन ये हमारी पहली टाइप थी जब इफ क्लोज किस में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए इफ क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट में था तो इसका फ्यूचर एलिमेंट देखिए विल और शैल, और फिर हम इसके साथ मॉडल्स भी यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो हमने अभी किया इफ क्लोज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जो नेक्स्ट है इफ क्लोज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस का हम देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसका स्ट्रक्चर है इफ प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे ये इसका इफ क्लोज का है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है वही रहेगा इफ प्लस का। और मेन क्लोज का सेम जो पहले था, जो इंडेफिनिट के साथ था, यानी कि फ्यूचर
या फिर सिंपल फ्यूचर या मॉडल्स जैसे भी विल, शैल और कैन, में, माइट, शुड जो भी आप लगाते हैं, तो इनको हम क्लियर करते हैं किसी एग्जांपल से। पर हमारी इफ क्लोज इन प्रेजेंट की ये सेकेंड कंडीशन है कि इफ क्लोज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। तो देखिए एग्जांपल, इफ यू आर वेटिंग फॉर ए टैक्सी, अगर आप एक टैक्सी की इंतजार कर रहे हैं, यू शुड बेटर गो देयर, तो तुम्हें वहां जाना चाहिए। अब देखो इफ यू आर लुकिंग फॉर राजू, अगर आप राजू को ढूंढ रहे हैं, राजू को देख रहे हैं, यू मे फाइंड हिम इन द पार्क, वो तुम्हें पार्क में मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, शुड मॉडल है, यहाँ पे क्या आ गया, मे, मिल सकता है, यहाँ पे अगेन पॉसिबिलिटी, यहाँ पे क्या है, एडवाइस की तुम्हें वहां जाना चाहिए। और देखिए इफ यू आर गोइंग टू परचेज ए कार, अगर एक कार खरीदने जा रहे हैं, अगर इफ यू आर गोइंग टू परचेज ए कार, अगर आप एक कार खरीदने जा रहे हैं, आई विल आस्क माई असिस्टेंट टू शो यू द डीलर शॉप, मैं अपने असिस्टेंट को कहूंगा कि वो आपको डीलर्स की शॉप पे ले जाए। तो ये एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या था, इसमें जो इफ क्लोज था वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, और पहले जो हमने किया था वो इफ क्लोज किस में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और हम अब अगली टाइप जो करने जा रहे हैं वो है इफ क्लोज इन प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब हम करते हैं इफ क्लोज इन प्रेजेंट परफेक्ट। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने वीडियो को शुरू किया था तो मैंने आपको 4 टाइप्स बताई थी, क्या, जीरो कंडीशनल, और सेकेंड मैंने बताई थी इफ क्लोज इन प्रेजेंट टेंस, इफ क्लोज इन पास्ट टेंस और इफ क्लोज इन पास्ट परफेक्ट। लेकिन मैंने जीरो कंडीशनल के बाद यहाँ पे टाइप 1 इसलिए लिखा कि जीरो कंडीशनल को हम कई बार टाइप 0 भी कहते हैं, तो इसलिए हम टाइप 1 किसको कह देते हैं, इफ क्लोज इन प्रेजेंट को। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको टाइप 2 भी मान सकते हैं और इसको टाइप 1 भी मान सकते हैं और उसको आप जीरो कंडीशनल में रख सकते हैं। और वैसे इसको 4 कैटेगरीज में किया गया, जो हमने पहले किया वो क्या था, जीरो कंडीशनल, और अब हम जो कर रहे हैं वो है इफ क्लोज इन प्रेजेंट, और इसके बाद जो हम करेंगे वो होगा इफ क्लोज इन पास्ट। तो इफ क्लोज इन प्रेजेंट की अब ये देखिए थर्ड पार्ट है जो इफ क्लोज इन प्रेजेंट परफेक्ट। अब पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो रहा है तो इसका स्ट्रक्चर भी परफेक्ट वाला ही रहेगा। क्या स्ट्रक्चर रहेगा, इफ प्लस सब्जेक्ट, फिर परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, हैज या हैव, सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं, प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, हैव, और यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो हमारा मेन क्लोज रहेगा उसमें वही सिंपल फ्यूचर यानी विल, शैल और मॉडल्स जो भी आप विल, वुड, शुड जो भी लगाते हैं वो सारे रहेंगे। तो इसको हम क्लियर करते हैं अब इन एग्जांपल्स के साथ। इसमें देखिए इफ क्लोज में आपको क्या मिल रहा है, दिख रहा है, ये परफेक्ट दिख रहा है, हैव, फिनिश्ड और ये सब, शी, हैज, बिल्कुल वही वाला स्ट्रक्चर है जो हमने किसके साथ किया था, जो हमने टेंसेस में किया था परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है इफ यू हैव फिनिश्ड द डिनर, अगर आप अपना डिनर फिनिश कर चुके हैं या अगर आपने अपना डिनर फिनिश कर लिया है, आई विल आस्क द वेटर फॉर आइसक्रीम, तो मैं वेटर को आपके लिए आइसक्रीम लाने को कहूँ। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें इफ शी हैज रिटन द थीसिस, अगर उसने अपना थीसिस लिख लिया है, आई विल सेंड टू द प्रोफेसर, तो मैं उसे किसको भेजूंगा, प्रोफेसर को भेजूंगा। अब थर्ड जो है इफ यू हैवंट सीन द विक्टोरिया पैलेस, अगर आप विक्टोरिया पैलेस नहीं देख चुके हैं या अगर आपने विक्टोरिया पैलेस नहीं देखा है, वी वुड बेटर गो देयर टुडे, तो हमें आज अच्छा है वहां जाना चाहिए। तो ये हमारा क्या था, ये था हमारा इफ क्लोज इन प्रेजेंट परफेक्ट। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इफ क्लोज इन पास्ट टेंस और इफ क्लोज इन पास्ट परफेक्ट। तो ये हमारा आज का वीडियो था और मुझे होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसमें से कोई भी ऐसे वर्ड्स या कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।